मेरिडियन पर आते हैं। स्टमक मेरिडियन, स्टमक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ST से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपका स्टमक मेरिडियन जो है आंखों के बिल्कुल सेंटर में, आंखों के नीचे 1 नंबर स्टार्ट होता है, उसके जस्ट नीचे 2 है, फिर नोज का जो बेस है वहां से आपका जो है 3 नंबर है, और लिप्स के सीध में आपका 4 नंबर है। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका यहाँ पे कॉर्नर पे जो है 5 नंबर आ रहा है। फिर इस तरह से आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आप इस तरह से घूम करके ऊपर आपका 7 नंबर गया। एक, आज ये आपका नीचे आपका 9 10, ये आपका गले पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गले पे आपका जो है दोनों साइडों में, सेंटर में आपकी CV मेरिडियन जा रही है, और यहाँ पे दोनों साइडों में जो है आपका स्टमक मेरिडियन का ऊपर से ऊपर 9 है, नीचे आपका 10 है। ये दोनों ही पॉइंट किसी भी तरह की थायराइड, हाइपर, हाइपो, पैराथायराइड, सभी तरह की थायराइड में ये काम करता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपका थ्रोट में होता है। तो इन दोनों पॉइंट पे मसाज करने से आपका जो है थायराइड ठीक होता है। इस पर हम मसाज कर सकते हैं, और हाथ पे जो अंगूठे पे पॉइंट्स हैं, अंगूठे के पॉइंट पर आपको सेडेशन का मैग्नेट लगाना होता है, प्रोब से चेक करके, चार्ट को देख करके। जिस तरीके से आपका यहाँ पर जो है गले में, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से जस्ट ऊपर 9 है, और सेंटर से जस्ट नीचे 10 है, ठीक उसी तरीके से आपके यहाँ पर ये गला है, आपका गले के करस्पॉन्डेंस पे सेंटर से नीचे 10 और ऊपर 9, दोनों साइडों में आएगा 9 10। तो इसको हम सेडेशन करेंगे थायराइड के लिए। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, इस पे हम मोक्सा या निडल इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, और तेज प्रेशर भी नहीं देते हैं। केवल अगर हम पेशेंट को रेकमेंड करना चाहते हैं तो सिंपल नॉर्मल मसाज कर सकते हैं इस पे, क्योंकि इस पे तेज प्रेशर देने से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें अक्षय कुमार को यहीं पर जो है अंगूठे से लगा करके हल्का सा घुमा दिया था और वो बेहोश हो गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो जूडो कराटे वगैरह करते हैं वो कोशिश करते हैं इस पर अटैक करने का, और जो अगला होता है उस पर बचाने का भी इसी पे प्रयास करता है कि इस पर न लगे हाथ। तो ये आपका ST 9 10, फिर ये आपका ये कॉलर बोन के पास ये 11 नंबर आ गया दोनों साइडों में। फिर ये आपका सेंटर लाइन से आपका 4 कुन दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड में मेरिडियन जा रही है आपकी, ये 12 नंबर है। फिर उसके बाद आपके जितने भी रिब्स आ रहे हैं चेस्ट एरिया में, चेस्ट एरिया में जितने भी रिब्स आ रहे हैं उस रिब्स पे ये सारे पॉइंट्स हैं। उन सभी रिब्स के बीच में आपका 12 के बाद 13 14 15 16 और ये 17, 17 ऑलमोस्ट आपका ये निप्पल के पास, निप्पल के नीचे आता है 17 नंबर। तो ये 17 नंबर अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है, फाइब्राइड है, या वहाँ पे कैंसरस बन रहा है, तो ये उसका मास्टर पॉइंट है ST 17। इसको हम सेडेशन करेंगे, या ब्रेस्ट में पेन है, या ड्यूरिंग पीरियड या बिफोर पीरियड यहाँ पे लंफ बन जाता है, या भारीपन होता है, या पेन होता है, तो भी हम यहाँ पर ST 17 पर सेडेशन करेंगे। ST 17 आप अपने चार्ट में आप देखेंगे तो आपके हाथ की हथेली पर चार्ट के अकॉर्डिंग ST 17
आएगा यहाँ पर। तो वहाँ से आप चार्ट से खोज करके उसको लोकेट करके आप हाथ की हथेली पर सेडेशन का मैग्नेट या प्रेशर आप दे सकते हैं वहाँ पर। ST17 के बाद ये 18 है। 18 के बाद जो है आपका 2 गुण अंदर की तरफ आता है, यानी कि जो है सेंटर लाइन CV मेरिडियन से 2 गुण दोनों साइडों में लेफ्ट एंड राइट बायलेटरल मेरिडियन जा रही है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं मेरिडियंस को जाता हुआ इस तरीके से। ये यहाँ पर आपका नेवल है। नेवल के साथ में जो है आपका ये जो ग्रीन लाइन है वो स्टमक मेरिडियन है। इसको हम स्टमक 25 कहते हैं। स्टमक 25 सबसे पहले मेरिडियन के बारे में जान लेते हैं। ये सेंटर में कंसेप्शन वेसल, इस पे हम ड्रॉ करके एक बार दिखा देते हैं, क्लियर कर देते हैं आपको कौन कौन सी मेरिडियन है। ये आपका सेंटर में CV मेरिडियन हो गई, और ये दोनों साइडों में जो ऑरेंज कलर का है ये आपकी किडनी मेरिडियन है आपकी, और ये ग्रीन कलर में जो है वो आपका स्टमक मेरिडियन है। ये पर्पल कलर में जो दिखाया हुआ है ये आपका यहाँ पर ये स्प्लीन मेरिडियन है आपकी। तो किडनी मेरिडियन आपका सेंटर से 1.5 कोण पे है, और स्टमक मेरिडियन 2 कोण पे है, और स्प्लीन मेरिडियन 4 कोण पे है सेंटर से दोनों साइडों में। तो हम लोग स्टमक 25 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टमक 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाभि के आसपास जितनी भी मेरिडियंस के पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा हमने आपको पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हर ऑर्गन से रिलेटेड एक अलार्म पॉइंट होता है। तो ये स्टमक 25 आपका जो है अलार्म पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये CV8 है, उसके साथ में आपका ये आपका ST25 दोनों साइडों में यहाँ पर। तो यहाँ पे आप अगर आपको यहाँ पे बार बार पेन होता है, पेन बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कोई स्किन का कलर चेंज हो रहा है, या कोई फोड़ा फुंसी यहाँ बार बार हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आपके प्रॉब्लम आ गई है या फ्यूचर में आने वाली है। या नॉर्मल भी पेन हो रहा है तो भी आप स्टमक मेरिडियन पर हम स्टमक मेरिडियन पर ST25 का ट्रीटमेंट करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सभी प्रॉब्लम को कवर करेगा आपका। जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो भी आप स्टमक 25 पर सेडेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल पॉइंट पे करना चाहे ओरिजिनल पे कर सकते हैं। अगर कलर अप्लाई करना है तो चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका ड्राइनेस एलिमेंट है, ब्राउन कलर टोनिफिकेशन होता है, सेडेशन कलर आपका रेड होगा। तो अगर कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे रेड अप्लाई करेंगे। रेड कलर इसका सेडेशन कलर होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अलार्म पॉइंट का। तो ये आप हाथ की हथेली में भी कर सकते हैं। हाथ की हथेली में आपका यहाँ पे सेंटर में CV8, उसके साथ में आपका स्टमक 25 प्रोब से चेक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लूज मोशन हो रहा है तो इसी पॉइंट पे आप टोनिफिकेशन करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्टूल के साथ ब्लड आता है। हर बार जितनी बार भी स्टूल जाते हैं ऐसे पेशेंट को 6 से 7 बार जाना पड़ता है, और हर बार ब्लड आता है, उसकी वजह से वीकनेस बहुत आती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आप इसको सेडेशन करेंगे। ये इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन को भी ठीक करता है, लिकोरिया को भी ठीक करता है, इनफर्टिलिटी में भी काम करता है ये। इसके साथ में अगर ST21 का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ST21 आपका ये आपका 25 है, तो ये 24, 23, 22, ये 21 हो गया आपका ये पॉइंट। अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है,
तो ये ST25 के साथ ST21 का भी अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, आप सिंपल अगर एक लेमैन की तरह से किसी को दूर से समझाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर पेशेंट टैपिंग भी कर सकता है। टैपिंग कर सकता है 30-30 सेकेंड दोनों साइडों में, चारों पॉइंट पर। तो इससे स्टमक से रिलेटेड पेट एब्डोमिनल पेन है और उसकी वजह से हेडेक होता है या कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से गैस बनती है, तो ये सारी समस्याएं इससे ठीक होती हैं। यहाँ तक कि जो है ये स्टमक 25 लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कैंसरस भी बन रहा है, जख्म है, उसको भी ये ठीक करेगा। तो इस तरीके से आपका स्टमक 25 और 21 को आप यूज कर सकते हैं। फिर से हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये यहाँ पर पैल्विक रीजन में स्टमक 30 आता है दोनों साइड में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फीमेल के लिए। अगर पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ST30 यहाँ पर होता है। उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके हाथ की हथेली में, हाथ की हथेली में हम आपको दिखा देते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम हाथ की हथेली में, आपका मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर स्टमक 30 आएगा आपका, दोनों हाथों में। इस तरीके से स्टमक 30 आएगा। यहाँ पर आप सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। जैसे फीमेल में यूट्रस में फाइब्राइड होता है, ओवरीज में सिस्ट होता है, या ड्यूरिंग पीरियड पेन होता है, बिफोर पेन होता है, आफ्टर पेन होता है, या और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो सेडेशन करेंगे। अगर लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टोनिफिकेशन करेंगे। बाकी सभी केसेस में आपका सेडेशन होगा। ये ST30 है आपका। यहाँ प्रोब से चेक करिए, यहाँ के आसपास जहाँ पे मैक्सिमम पेन मिलता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है, और उस पर प्रेशर देते ही आपको इससे रिलीफ मिलेगा आपको। और रेगुलर ट्रीटमेंट करते हुए फाइब्राइड भी धीरे धीरे आपका ठीक होता है आपका। वीडियो आगे कंटिन्यू है। फिर ये हमने आपको बताया था, ये आपका ST31 है। ST31 दोनों साइडों में, दोनों कॉर्नर पे। और हमने बताया था कि जो पैंट की जो फ्रंट क्रिच है, पैंट की फ्रंट क्रिच आपकी स्टमक मेरिडियन है। और अगर आप दोनों हाथ की हथेली को, हमने कल भी बताया था कि दोनों हाथ की हथेली को इस तरीके से थाइस पर रखते हैं, तो जहाँ पे मिडिल फिंगर आपका आ रहा है वो स्टमक की मेरिडियन पर आपका फिंगर होता है, मिडिल फिंगर। और उसको हम नीचे तक ले जाते हैं तो मिडिल फिंगर जहाँ जहाँ पे मूव कर रही है वो आपका स्टमक मेरिडियन है आपका। तो ST31 जिसका जो है आगे की तरफ हिप जॉइंट में पेन हो या जाम हो जाए, ये पॉइंट है आपका। ये हिस्सा पूरा जाम हो जाता है, आगे से उठने में प्रॉब्लम होती है, बैठ के खड़े होने में मुश्किल आता है, तो ये ST31 को जिस साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा है उसी साइड, सेम साइड में ये सिंगल पॉइंट ST31 और ये नेक्स्ट पॉइंट ST32, दोनों पॉइंट्स को हम टोनिफाई करते हैं तो वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। और इससे जो है, जो आपकी स्टिफनेस, जकड़न होती है, वो खुल जाती है और उससे आपको उठने बैठने में ईजी हो जाता है आपको। और मेजरमेंट स्केल हमने कल बता दिया था किस तरीके से मेजरमेंट करके एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंचना है। अगर आपको मेजरमेंट नहीं भी याद है और आप वहाँ पे आसपास आप टच करके देखते हैं तो वहाँ पे हल्का सा लंप सा बना होता है, उभार सा बना होता है, या हार्डनेस होती है वहाँ पर। और वहाँ जहाँ पे हार्डनेस है उसको आप प्रेस करके चेक करते हैं, उसके आसपास जहाँ पेन मिलता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। तो कभी मेजरमेंट में आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से भी जजमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट भी आपका 100% करेक्ट होता है। तो ST31-32 आपका जो है हिप जॉइंट आगे की तरफ, अगर
रिस्ट्रिक्टेड हो, मूवमेंट ना हो, पेन हो, तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा जो है आपका ST32 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ST32 है आपका, जो कि हाथ में मिडिल फिंगर में आता है। मिडिल फिंगर आपका जो है, मिडिल फिंगर लेग को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टमक 31 आपका जो है इसमें टुवर्ड्स थंब साइड आएगा। यहाँ पर आपका 31 और 32 आगे की तरफ, 31 बिल्कुल ज्वाइंट पर आएगा, 32 थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और प्रोब से चेक करेंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा। चार्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन करके भी आप खोज सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 32 की लोकेशन देखें तो नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट के लगभग सेंटर में है। तो ST32 पूरे लक्स के आर्टरीज का मास्टर पॉइंट है। पूरे लेग्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ST32 पे अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपका जो है पूरे लेग की सप्लाई को ठीक करता है। लेग, अगर पैर पतले पड़ रहे हैं, पैरों में भारीपन है, पैरों में दर्द है, तो ये पूरे टांगों को ठीक करता है ये। इसके अलावा जो है अगर आपके घुटने में ठंडक महसूस होती है पेन के साथ, तो भी ये ST32 इसको ठीक करता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है ST32। ड्राउजनेस को ठीक करता है और सभी तरह के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, सभी तरह का, ऑल टाइप। तो इसलिए ST32 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको रेगुलर रूटीन में आपको यूज करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है ऊपर 32 था, फिर 33, 34, स्टमक 34 जो कि दोनों साइड में, ये आपका स्टमक मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है। जी क्लेफ्ट का मतलब हमने समझाया था पिछली क्लास में, मंदिर का पॉइंट। यानी कि पूरे स्टमक मेरिडियन में कहीं पर भी पेन हो, एब्डोमिनल एरिया में पेन हो, स्टमक मेरिडियन कहाँ से कहाँ थी, एक बार आप देख लीजिए फिर से। ये देखिए पूरे फेस से लेकर के, हम फिर से दिखा देते हैं आपको, इन सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। फेस पे पेन हो रहा है, ऊपर हेडेक में साइड में पेन हो रहा है, और ऊपर से आते हुए गले में दर्द हो रहा है, आपके कॉलर बोन में पेन हो रहा है, चेस्ट एरिया में पेन हो रहा है, एब्डोमिनल एरिया में कहीं पर भी पेन हो रहा है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, और यहाँ थाइज में कहीं भी पेन हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल आपका ये ST34, जिसको हमने बताया था कि जी क्लेफ्ट पॉइंट है, स्टमक मेरिडियन का ये मंदिर है, स्टमक 34 ये पॉइंट। इस पॉइंट को क्या करेंगे, मंदिर में हम क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज आपका सेडेशन होगा। तो स्टमक मेरिडियन पे पेन हो या स्टमक की प्रॉब्लम हो, गैस बनती हो, डकार आती हो, बेल्चिंग, अफारा, पेट का फूलना, भारीपन, खट्टे डकारे, ये सारी समस्याओं को ठीक करेगा ये सिंगल पॉइंट आपका। तो आपको इसी तरह से हम प्रोटोकॉल्स का सिलेक्शन करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को एडिशन करके, कि आपको एक जीक्लेट पॉइंट मिल गया, एक आर्टरीज का पॉइंट मिल गया आपका ST32। अगर टांगों में दर्द है तो एडिशन कर सकते हैं इसके साथ में, स्टमक 34 के साथ। अगर टांगों में दर्द नहीं है, केवल एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, तो केवल जो है आप ST34 ही यूज करिए। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हाथों पर आप ट्रीटमेंट करेंगे। ये जरूरी नहीं कि हमें ओरिजिनल पॉइंट पे ही करना है, यहाँ पर आप टैपिंग कर सकते हैं। ओरिजिनल पॉइंट्स पर आप जो है पेशेंट को हाथों पे मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट करिए,
और पेशेंट को साथ में होमवर्क दीजिए कि ये ST34 आपके घुटने के ठीक ऊपर, उसको एग्जैक्ट पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, अपना हाथ बस ऐसे घुटने के जस्ट ऊपर थाइस की तरफ रखें और वहां पर बैठे बैठे उसको टैपिंग कर ले, बैठे बैठे जो है टैपिंग कर ले। कहाँ पर, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये घुटना है, घुटने के जस्ट ऊपर, यहाँ पर पेशेंट बैठे बैठे टैपिंग कर ले, तो उसको एब्डोमिनल पेन है या पीरियड्स का पेन है या पीरियड में डिफिकल्टी हो रही है, उसमें भी आराम मिलेगा केवल टैपिंग करने से। पेशेंट का तो जो आप ट्रीटमेंट स्पेसिफिक करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में पेशेंट को होमवर्क दे दिया तो पेशेंट को रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो घुटने के जस्ट ऊपर, थाइस के ऊपर, तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा अपने आप, जो है वहां पे पॉइंट्स कवर हो जाएगा। पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना कि ये एक एक्यूरेट पॉइंट कहाँ पर है। आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आपका स्टमक 34 हो गया, जी क्लेफ्ट पॉइंट। और भी ये बहुत सारे काम्स को करता है। हिप पेन को ठीक करता है, लेग पेन को ठीक करता है, इसको स्टमक 32 के साथ ऐड करके कर सकते हैं। पैर ठंडे रहते हैं उसमें काम करेगा। पेनफुल ब्रेस्ट है उसमें भी काम करेगा, जैसे ड्यूरिंग पीरियड ब्रेस्ट में पेन हो जाता है। सन स्ट्रोक में भी काम करता है ST34। डायबिटीज में काम करेगा और अपेंडिसाइटिस में काम करेगा। ये सारा कुछ आपके टाइप 2 में लिखा हुआ है, तो जितना भी नोट कर पाए ठीक है। इसको मोस्टली आप मैक्सिमम समझने की कोशिश करिए, पॉइंट की लोकेशन और उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। बाकी आप रिकॉर्डिंग के साथ जितना मर्जी नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और बुक्स में सारा कुछ दिया है जो कुछ भी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका घुटने, ये आपका नी है। यहाँ नी का जो टॉप का एरिया है बोन का, उससे जस्ट नीचे आते हैं तो दोनों साइडों में घुटने की आंख होती है, जिसको हम नी आई कहते हैं। एक आपका जो है यहाँ पर होगा घुटने की आंख, एक आपका इधर होगा घुटने की आंख, दोनों दोनों टांगों में, दोनों नी में। तो ये जो बाहर का है सॉरी, जो बाहर का नी आई है वो आपका स्टमक 35 है। यहीं से मेजरमेंट हम ऊपर की तरफ करते हैं, यहीं से मेजरमेंट हम नीचे की तरफ करते हैं। तो अगर जिसके घुटने का मूवमेंट ना हो प्रॉपर, घुटने में पेन हो और मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो स्टमक 35 हम अपने हाथ की मिडिल फिंगर पे, मिडिल जॉइंट पे करते हैं। वहाँ पे हम टोनिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ से सप्लाई आपकी ठीक होती है और उससे घुटने का मूवमेंट आपका ठीक होता है। नेक्स्ट आपका जो है, ये आपका स्टमक 36 है। ये आप बोन आप देख रहे हैं, बिल्कुल बोन के स्लोप पर, बोन के स्लोप पर ये आपका स्टमक 36 है। 36 की बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये किसी भी तरह की डाइजेशन का मास्टर पॉइंट है। किसी भी तरह का इनडाइजेशन है उसका ये मास्टर पॉइंट है। ये आपके डाइजेशन को ठीक करता है। अगर कोई बात हजम नहीं होती है उसको भी ठीक करता है ये। अगर कोई बात हजम ना हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस बन जाती है, तो भी इस कंडीशन में ST36 आप टोनिफाई करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। इस पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है ट्रीटाइज 2 में, सेक्रेटरी टू घोस्ट मिनिस्टर, सेक्रेटरी टू घोस्ट मिनिस्टर। ये जो है झूठे आवेगों, आतुरता, व्याकुलता को शांत करता है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं,
या फिर छोटी छोटी बात पर जो है एग्रेसिव हो जाते हैं या व्याकुल हो जाते हैं, जैसे कि यह हमारा काम कितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। काम अपने टाइम से होना होता है, कोई गेस्ट आना है तो बिल्कुल घबरा से जाते हैं कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो ये इस चीज़ को जो है आपको रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। स्टमक 36 आप टाइप्स 2 में अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो लगभग जो है 1 पेज में इसके सारे सिम्पटम दिए हुए हैं। उन सारे सिम्पटम्स को ये ठीक करता है। ये घुटने के दर्द को भी ठीक करेगा। यहाँ पर ये आपका सिन बोन है, ये आपका सिन बोन है ऊपर से लेके नीचे तक। आपके बॉडी में अगर किसी तरह की वीकनेस आती है, कैल्शियम, विटामिन की डिफिशियंसी, किसी मिनरल की डिफिशियंसी होती है, तो अक्सर पेशेंट को ये जो है सिन बोन में पेन होने लगता है। तो ST36 को अगर टोनिफाई करते हैं तो ये सिन बोन को ये ताकत देता है आपकी बॉडी की डिफिशियंसी को ठीक करता हुआ। अगर आप ट्रिटाइज 1 से लेकर के ट्रिटाइज 24 तक की अगर जितनी भी तरह की डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल्स अगर आप देखते हैं, चाहे स्प्लीन की भी डिफिशियंसी देखिए, चाहे लिवर ब्लड डिफिशियंसी देखिए, चाहे लंग्स की डिफिशियंसी देखिए, सब में ST36 को एडिशन किया गया है सभी प्रोटोकॉल्स में, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को ताकत देता है। ये स्प्लीन की डिफिशियंसी में भी ST36 है, लंग्स की डिफिशियंसी में भी ST36 है, लिवर ब्लड डिफिशियंसी में भी ST36 है, जितनी की सिंकिंग के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें भी 36 आता है। तो ये आपके सभी तरह की मिनरल डिफिशियंसी को भी पूरी करता है ST36। किसी भी तरह की डिफिशियंसी की वजह से भी आपको हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, तो भी ये ST36 कवर करता है आपका। तो ये आपके घुटने को भी ताकत देता है। तो जितनी भी तरह की डिफिशियंसी आपका ये होम्योस्टेसिस पॉइंट भी है। जैसे आपको LI4, 11 और स्टमक 36 बताया था, ये तीनों ही होम्योस्टेसिस पॉइंट है। इसको आपको बीमारी कोई हो आपके बॉडी में या नहीं हो, तो भी आप इन तीनों पॉइंट को टोनिफिकेशन करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपकी सभी तरह की डिफिशियंसी को रिकवर करता है। जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, तो ये सारा इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा आपको ST36। ये आपके रनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। जो हमारे यहाँ के बाहर के एथलीट होते हैं, वो इसी पॉइंट पर जो है एक पॉइंट पर निडल लगा करके दोनों पैरों के ये स्टमक 36 पे आधे घंटे के लिए निडल लगा देते हैं, फिर वो रनिंग करने के लिए जाते हैं या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं।